हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और ध्यान से सुन लो, समझ लो, हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहा है, जो क्लास 10th का मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबकी हमारी क्लास चालू है। लेक्चर्स कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे चैनल पे आप देखोगे सिर्फ प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि अगर मैथ्स 1 में टारगेट है बच्चा 40 आउट ऑफ 40, तो क्या सिस्टम, क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, जो भी प्रैक्टिस सेट को हम पिक करेंगे, जैसे प्रैक्टिस सेट 1.1 इलिमिनेशन मेथड है, उसके एग्जांपल्स भी करना है, साथ में प्रैक्टिस सेट इलिमिनेशन मेथड अगर वो प्रॉब्लम सेट में है तो उसी टाइम में करवा दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, उसका पीवाईक्यू भी ऐड कराऊंगा। तो थंबनेल में क्लियर दिख रहा है, सर क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस सेट 1.1। कल की क्लास में जो हमारी आई थी, मतलब पहली जो क्लास थी, वहां पे मैंने एग्जांपल्स को ऐड करवाया था। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। जब मैं पीवाईक्यू की बात करूंगा तो यहाँ पे मेंशन करूंगा बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, ऐसा मेंशन कर दूंगा। और आज कंप्लीट 1.1 की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी बच्चा ज्यादा। तो वीडियो की लेंथ हमें ज्यादा करनी नहीं है, इतना करना है हर एक बच्चे को जितने भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाऊं परफेक्ट माइंड में फिट हो जाए एंड टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास। मेथड का नाम है बच्चा इलिमिनेशन मेथड। और आई होप जो भी बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो उनके लिए तो टेंशन नहीं है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी डिटेल्स में मैंने ये बातें कराई थी। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इलिमिनेशन मेथड के। कितने स्टेप बच्चा? तीन मेन स्टेप है, पूरे सम सॉल्व करने का नहीं, तीन हमें मेन चाहिए। और अगर हम लोग ये मेथड कर लेते हैं, ये स्टेप कर लेते हैं ना बच्चा, तो टॉपिक बहुत सिंपल है, कैसा भी सम आ जाए यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप अगर कल की क्लास देखो तो बेस्ट है, नहीं देखो तो बच्चा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि सर पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखना। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा? आई होप हर एक बच्चों को आइडेंटिफिकेशन पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। सर दो वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल एंड दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए एंड ए एंड बी 0 नहीं होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहला स्टेप यही सिखाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है सर? एक्स वाई एल एच एस साइड और नंबर चाहिए हमें आर एच एस साइड। मतलब सर एक्स वाई वेरिएबल हमें एल एच एस साइड चाहिए और नंबर को आर एच एस साइड करना है। अगर ऐसा दिया है तो नो इशू, इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो। और अगला स्टेप, एनी वन वेरिएबल को इक्वल कर लो, किसी एक को इक्वल कर लो, चाहे ए को, बी को, एक्स को, वाई को, पी को, क्यू को, एम एन जो भी वेरिएबल दिए हैं उसमें से किसी एक को इक्वल कर लो बच्चा, किसी एक को जिसको हमें इलिमिनेट करना है, बोले तो कैंसिल करना है, उसी को इक्वल करना है। लास्ट स्टेप, जिसको इक्वल किया बच्चा, जिसको इक्वल किया उसका साइन देखना है। और साइन याद कैसे करना है बच्चा? इलिमिनेट करने के लिए हमें चाहिए सर अपोजिट साइन, मतलब 1 + 1 - होगा तभी तो इलिमिनेट होगा बच्चा, 1 - 1 + होगा तभी तो इलिमिनेट होगा। इसका मतलब है सिंपल सा याद रख लो, अगर दोनों इक्वेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन के केस में ऐसा माइंड में रख लो, सर सेम साइन रहेगा माइनस करूंगा, और अपोजिट साइन अगर रहेगी तो प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इक्वेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा फंडा। अरे समझा कि नहीं सर? तीन स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करूंगा, या तो एक्स या तो वाई को, और जिसको इक्वल किया उसका साइन देखना है। सर चार ही केस पॉसिबल है साइन के, या तो प्लस प्लस होगा, या तो माइनस माइनस होगा, या फिर प्लस माइनस होगा, या फिर माइनस प्लस होगा। सेम साइन रहा तो माइनस करना है, और अगर अपोजिट साइन रहा तो ऐड करना है। आई थिंक हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझा है बच्चा, क्लियर है क्या? और समझा है तो लाइन बाय लाइन चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, क्योंकि हमारा काम है, ऑब्जेक्टिव है, आउट ऑफ नंबर दिलाना है। अब पहला ही सब मिला है बच्चा एक्टिविटी टाइप। अब एक्टिविटी टाइप में देखो, एक्टिविटी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, पहला तो मैं आपको सिखा दूं, एक्टिविटी का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो बच्चा जैसा दिख रहा है ना कॉपी कर दिया करो। नंबर आपको कहां पे मिलेगा? जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे यहां पे दिख रहे हैं ना, कुछ खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, वो फिलअप करने पे नंबर अपने को मिलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बोर्ड का। अब जैसे ये क्वेश्चन सपोज आया तो ये यहां से लेके बच्चा यहां तक मैं एग्जैक्ट ऐसा कॉपी कर दूंगा, और जहां पे खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे कुछ दिख रहे हैं ना खाली बॉक्सेस, ये हमें फिलअप करना है, और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो हर एक आंसर इजिली मिलेगा। पहला इक्वेशन उन्होंने पहले से दिया बच्चा, सेकेंड इक्वेशन भी पहले से ही दिया है, नो डाउट।
क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना, तीन स्टेप सिखाया आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में सर पहले से दिया है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करो। अगर मैं वेरिएबल देखूं बच्चा, ये है 5x, ये है 2x, तो मतलब x वाला तो इक्वल नहीं है। अब जरा y वाले को देख लेते हैं, सर 3y और ये भी 3y दिया है। क्लियर है कि नहीं? और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने लिखा है, ये -3y था, ठीक है। मतलब y वाला तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो उसी का साइन देखना है। तो उन्होंने हिंट भी दिया, साइन क्या है बच्चा? पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, लेकिन उन्होंने पहले से दिया भी है, कोई टेंशन है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड किया तो ध्यान से सुनना समझना, y इलिमिनेट हो गया, मतलब y तो कैंसिल हो गया, कैंसिल करके नहीं दिखाना, कैंसिल हो गया। 5x + 2x कितना होता है बच्चा? 7x। तो बॉक्स में कितना फिलअप करना? 7x। और यहां पे नंबर है 9 + 12 कर दो, 9 + 12 कर दो बच्चा, हो जाएगा 21। एक्टिविटी वाले ऐसे ही करना है, पूरा डिटेल्स लिख दो, जो खाली बॉक्सेस हैं उसी को लिख के बॉक्स में कवर कर देना, उसी पे नंबर मिलता है। अगला स्टेप बचा 21 जैसा था सेम, 7x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो, हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड किया तो 7 3 जा, तो x की वैल्यू मिली है 3। x की वैल्यू 1 में पुटअप कर दूं तो भी आंसर आएगा, 2 में कर दूं तो भी आएगा, लेकिन एक्टिविटी है तो इसका मतलब जहां वो बोल रहे बच्चा वहीं पुटअप करो। अब यहां पे लिखा है प्लेस x = 3 इन द इक्वेशन नंबर 1, बोल रहे 1 में पुटअप करो आप। तो 1 क्या है जरा देखू तो बच्चा, 5x, 5x, x की वैल्यू कितना? 3, 5 इंटू बच्चा ये हो जाएगा 3। क्लियर समझा कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट। 5 3 जा होता है बच्चा 15, 15 पॉजिटिव, तो अगले लाइन में लिखा है बच्चा माइनस, शिफ्ट कराए हैं तो ये आएगा यहाँ पे 15, और 9 - 15 होता है बच्चा -6। क्लियर है? अगला स्टेप -6 और डिवाइड करूंगा 3 2 जा, तो y की वैल्यू मिली -2। तो एक्टिविटी वाले सम को सॉल्व कैसे करना समझ में आया क्या? सर यहां से लेके लास्ट तक कॉपी कर लूंगा, जो जो खाली बॉक्सेस मैंने फिलअप किया है वो फिलअप करके बॉक्स बना देना है। क्लियर समझा कि नहीं? नहीं समझा तो कोई दिक्कत आएगी जरूर मेंशन करना। लास्ट में आंसर सोल्यूशन इज एक्स वाई, एक्स कितना मिला बच्चा 3 एंड वाई कितना मिला बच्चा -2। क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो, कोई भी दिक्कत आएगा जरूर मेंशन कर देना नीचे कमेंट में। अब आते हैं जरा एक एक सम, बहुत स्टेप से बहुत आराम से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बच्चे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बोर्ड एग्जाम में भी आपका इसी तरीके से आएगा, और कोई टेंशन नहीं लेना बच्चा, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा के दे दूंगा टॉपिक का। आ जाओ जरा, पहला इक्वेशन क्या दिया बच्चा? 3a + 5b = 26, ये है इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक नो डाउट किसी को। इक्वेशन 2 लिखो बच्चा, a + 5b = 22, ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई डाउट है। पहला स्टेप यही था बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला से ए बी वेरिएबल एलएचएस, नंबर आरएचएस है, किसी एक को इक्वल कर दो बच्चा। और यहां पे अगर हम देखें तो वाई वाला पहले से ही इक्वल है, देखो ना बच्चा, फिफ्थ 5b एंड 5b पहले से इक्वल है, तो हमें सिर्फ लास्ट वाला स्टेप करना है। देखो ना दोनों का साइन क्या है बच्चा, वो देखो दोनों का साइन सर प्लस है। प्लस प्लस के केस में क्या सिखाया था बच्चा? सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइन लिखने का बच्चा, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 2 from 1। सेकेंड को करना है बच्चा, तो लिखो पहला इक्वेशन कॉपी करो, 3a + 5b = 26, ये बना इक्वेशन 1। और सेकेंड की बात करते हैं, a + 5b = 22, ये बना इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुन लो, समझ लो, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चा, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे दिखता है सेकेंड वाला ना, साइन सबका चेंज कर दो। मतलब सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। साइन चेंज होता है, सबका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लाइन देखना है, +5b - 5b एलिमिनेट हो गया बच्चा, कैंसल हो गया, और इसीलिए तो साइन चेंज करना है। +5 है तो यहाँ -5 लाना है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया। अब आगे स्टेप, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा तो क्या होता है? 1। सर 3 - 1 कितना आएगा बच्चा? 2a = 26 - 22 मिलेगा हमें 4। कोई डाउट नहीं आई थिंक। नेक्स्ट स्टेप, 2a के साथ
मल्टीप्लाई शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, और टेबल पढ़ लो जरा, 2 2 जा, तो ए की वैल्यू कितना मिली है बच्चा, ए की वैल्यू सर 2। अब अगर ए की वैल्यू मैं 1 2 कहीं भी पुटअप कर दूं, कहीं भी पुटअप कर दूं, तो मेरा आंसर राइट आएगा। 1 या 2 कहीं भी कर सकता हूं, बट इजी देखना है, और इजी बच्चा जहां पे 1 है वही कर दो। 1 मतलब 1a कहां दिख रहा है बच्चा, 2 में, तो ये वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं, ये वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में। लाइन प्लेस a equal to 2 in the equation equation number 2। अरे कोई बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो बच्चा। इक्वेशन 2 क्या है बच्चा, a प्लस 5b इक्वल टू 22। किसकी वैल्यू पुटअप करना है सर, a की वैल्यू 2 पुटअप करना है, मतलब जहां पे a दिख रहा है वहां 2 लिख दो। a की जगह बच्चा क्या लिखना है, 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 2 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो बच्चा, हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स 22 माइनस 2 कर दो। 22 माइनस 2 किया तो बच्चा कितना मिला, 20। 5b के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कराओ बच्चा, हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करूंगा तो b का आंसर मिला है 4। b की वैल्यू कितना, 4। 5 4 जा 20, तो b का आंसर कितना मिला है 4। और लास्ट में आंसर लिखना कंपलसरी है बच्चा, आंसर एक्स वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई नहीं, ए बी वेरिएबल क्या हमारे पास, आंसर क्या लिखना बच्चा, ए बी वेरिएबल क्या हमारे पास, ए बी का आंसर कितना, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 4, तो 2 4 इज द सॉल्यूशन। और आंसर हमेशा बॉक्स में कवर करना है। क्लियर है कि कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाले सम में आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम पे आ रहे हैं। 2 के सेकंड सम पे आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चा, दोनों इक्वेशन को कॉपी करना। पहला इक्वेशन क्या है बच्चा, x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये बना है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की अगर मैं बात करूं बच्चा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। मतलब पहला स्टेप तो अभी तक हर सम में दिया है। सेकेंड स्टेप, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो। और अगर मैं यहां पे बात करूं, पहला सम था सिंपल था सर, पहले से इक्वल था, बट हर सम में ऐसा होगा नहीं बच्चा। अब यहां करना पड़ेगा सर, x यहां पे कोई नंबर नहीं तो 1 है, और यहां पे सर x3 है, या तो x को इक्वल करूं या फिर y को इक्वल करूं, बट इजी कौन सा पड़ेगा बच्चा, जहां पे 1 हो। कैसे पता चलेगा सर, डाउट? देखो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, यहां है 3 तो मुझे यहां सर 3 लाना है, यहां क्या है बच्चा 1, तो 1 से 3 लाना मतलब बहुत आसान, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, मतलब x को इक्वल करूंगा। क्योंकि अगर मैं y इक्वल करने गया तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। कैसे, देखो ना बच्चा, यहां पे कितना है 7y, यहां पे है 2y, ना 2 के टेबल में 7 आता है ना 7 के टेबल में 2 आता है। तो अगर y कोई बच्चा इक्वल करने की सोच रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले इक्वेशन में करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में, तभी 14y इक्वल होगा। तो उससे बेस्ट है सर एक ही में मल्टीप्लाई करके इजी कॉन्सेप्ट ले ले। तो मैं कर रहा हूं बच्चा x को इक्वल, और x को अगर हमें इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं समझता इजी आंसर सर, जहां पे 1 है अगले इक्वेशन का नंबर भाई ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे लाइन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन द इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन को, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3x प्लस है तो प्लस 3 7 जा 20y इक्वल टू 10 3 जा 30। मतलब मल्टीप्लाई x में भी करना है, y में भी करना है, नंबर में भी करना है बच्चा, हर जगह करना है। बोले तो LHS RHS दोनों जगह करना है। और जो इक्वेशन मिलेगा उसको लिख दो बच्चा थर्ड। इक्वेशन थर्ड कहां से मिला सर, 1 में मल्टीप्लाई 3 किया तो मिला, मतलब 2 जैसे है बच्चा, 2 को कॉपी कर लो, माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2।
अब जरा दोनों इक्वेशन को मैं देखता हूं जब, तो 3x मतलब x वाला हमारा कॉमन हो गया, बोले तो बराबर हो गया है, और हमें यही तो करना था। अब जो इक्वल हुआ उसका साइन देख लो बच्चा, और उसका साइन है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव के केस में क्या होता है बच्चा, निगेटिव, बोले तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो लाइन लिख दो बच्चा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। सब्ट्रैक्ट करते, पहला इक्वेशन जैसा दिया कॉपी कर लो, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगर मैं 2 की बात करूं बच्चा, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, स्टेप ध्यान दो, कहां गलती हो सकती है, कहां मिस्टेक हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का काम हमारा कंप्लीट, तो हमें चाहिए बस ये, ध्यान से सुनना समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहां मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। ध्यान से सुनो, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चा तो साइन चेंज करना बच्चा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है बच्चा तो निगेटिव, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे ये होगा +3 -3 इलिमिनेट हो जाएगा, 21y + 2, नीचे वाला साइन देखना है बच्चा, तो सर 23y इक्वल टू 30 - 7 किया तो कितना मिला बच्चा, 23। 23y तो y के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो, शिफ्ट करा दो, तो y इक्वल टू 23 अपॉन 23, तो ये कितना होता है बच्चा, 1 जा, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1। y की वैल्यू 1 2 3 कहीं भी पुटअप करूंगा आंसर राइट ही आएगा, बट हमेशा मेरा सजेशन है इजी कैलकुलेशन, और इजी वहीं पड़ेगा बच्चा जहां पे 1 हो। 1 कहां है, पहले इक्वेशन में, तो ये वैल्यू प्लेस कर दो बच्चा, प्लेस y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 1। बट फिर भी कोई भी बच्चा 1 2 3 कहीं भी प्लेस कर सकता है, कहीं भी पुटअप कर सकता है, नो डाउट, बट मैं हमेशा इजी वे में जाता हूं, तो 1 इजी रहेगा। और 1 क्या है बच्चा, देखो ना, x प्लस 7y इक्वल टू 10, तो y की जगह पे 1 पुटअप कर दो, तो x प्लस 7 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 1 जा हो जाएगा बच्चा 7 इक्वल टू 10, 7 है पॉजिटिव, शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव, तो x इक्वल टू 10 - 7, तो x की वैल्यू कितना आएगी बच्चा, 3, x की वैल्यू कितना, 3। और आंसर को लिखना नहीं बोलना अपने को, तो आंसर लिखते हैं जरा। आंसर कैसे सीखा है बच्चा, वेरिएबल क्या हमारा, एक्स वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितना बच्चा 3, वाई की वैल्यू कितना है 1, तो 3 1 इज द सॉल्यूशन। और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई टेंशन फील हो रहा है क्या, इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं, नोट कर लो पहले इसको, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में नोट कर लो, जैसा भी ठीक लगे आपको। क्लियर की कोई डाउट, चलिए शिफ्ट हो रहे अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड, लाइन बाय लाइन एक एक सम करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है बच्चा। देखो ना कॉन्सेप्ट क्या सीखा बच्चा, दो इक्वेशन दिया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, पहला काम क्या है बच्चा, लिखने का यहां पे सर सॉल्यूशन, और इक्वेशन कॉपी, इक्वेशन क्या है बच्चा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये बना है इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं 2 की बात करता हूं तो बच्चा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, 3 स्टेप वही ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर अभी तक जितने भी सम थे पहले से ही है, कोई टेंशन ही नहीं। सेकंड है किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना, अगर मैं इस सम की बात करूं तो x वाला इक्वल है सर 2x एंड 2x इक्वल है, तब तो सर कॉन्सेप्ट और सिंपल हमारे लिए हो गया। अब सिर्फ हमें थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, जो वेरिएबल इक्वल है उसी का साइन देखना है, और साइन है बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब प्लस और प्लस, तो इसका मतलब नो डाउट सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस प्लस के केस में क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट। तो लाइन लिखने का बच्चा, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट करना मतलब पहले जैसा इक्वेशन दिया कॉपी कर लो,
तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये बना है इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। फिर से इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैंने बोला था बच्चा सब्ट्रैक्ट होगा, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है। मतलब अगर बच्चा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को क्लियर है क्या? और जैसे ही ऐसा किया बच्चा ना तो 2x कैंसिल हो गया, बोले तो एलिमिनेट हो गया। और यही मेथड का नाम है बच्चा, एलिमिनेट करना है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे कोई नंबर नहीं ना बच्चा, 1 होता है। -3 -1, -3 -1 -3 -1 होता है बच्चा -4, y इक्वल टू 9 -13, माइनस प्लस ध्यान रखना, यहां भी बहुत सारे बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर होता तो मिस्टेक होता है। तो 9 -13 लूंगा तो बच्चा मिलेगा -4। अरे क्लियर समझा कि नहीं? माइनस से बच्चा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट करा दो, हो जाएगा डिवाइड। तो y इक्वल टू 4/4, तो y की वैल्यू मिली है 1, 4 1 जा 4, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 2, कहीं भी पुटअप करेंगे आंसर मिल ही जाएगा। बट वही फिर से कॉन्सेप्ट, सर इजी कहां पड़ रहा है? और इजी कहां पड़ेगा? जहां पे 1 हो। 1 कहां पे बच्चा? 2 में है। तो मैं लाइन लिखता हूं, प्लेस y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 2। कहां पुटअप करने जा रहा हूं बच्चा? इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने जा रहा हूं। चलिए इक्वेशन 2 कॉपी करते हैं। क्या लिखा है बच्चा? इक्वेशन 2 क्या लिखा है सर? 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, यही लिखा है। वैल्यू पुटअप करते हैं, y की जगह पे बचा 1, तो 2x प्लस वाई की जगह पे 1 इक्वल टू 13। 1 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दे हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स 2x इक्वल टू 13 माइनस 1। 13 में से 1 गया तो कितना मिलेगा बच्चा? 12। 2x मल्टीप्लाई है, शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड। और 2 6 इट मीन्स x की वैल्यू मिली है 6। और लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना है, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। चलिए आंसर कैसा लिखेंगे बच्चा? आंसर वेरिएबल क्या हमारा? xy, x कितना 6 एंड y कितना बचा? 1 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है कि डाउट? क्लियर है बच्चा कि डाउट? कोई डाउट है क्या? नोट कर लो। जो बच्चे स्टार्टिंग पहली क्लास से लगे होंगे तो मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई दिक्कत ही आ रही होगी, और वो ये भी बोलेंगे सर को पूरा सम नहीं सॉल्व करवाना है आपको, हम भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना किसी बच्चे को कोई डाउट्स कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन पूरे सम ही सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले सेकंड के फोर्थ पे आते हैं। सेकंड के फोर्थ पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या बताया बच्चा आपको? यहां लिख लो सॉल्यूशन और इक्वेशन कॉपी करो पहले। 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये बना है इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चे, m माइनस 6n इक्वल टू -7, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। पहला काम तो हमेशा हर स्टेप में दिया है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगला स्टेप होता है बच्चा किसी एक वेरिएबल वाले को इक्वल कर लो। और अगर मैं वेरिएबल को देखूं तो यहाँ पे बच्चा 1 है, और स्टार्टिंग से मेंशन किया जहां पे 1 है उसी को इक्वल करो, ज्यादा इजी होता है। और देखो ना 1 वाले को इक्वल करना बहुत आसान है सर। ऊपर नंबर क्या बच्चा? 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो गया। किसमें मल्टीप्लाई? 2 में। तो लाइन लिखने का बच्चा मल्टीप्लाई बाय 5 in the equation number equation 2 on both side। क्लियर है कि किसी को डाउट? आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। मल्टीप्लाई करते बच्चा 5 से, 5 का m में किया तो 5m माइनस 6 फाइजा होता है बच्चा 30 इक्वल टू 7 फाइजा 35। ध्यान रखना LHS RHS हर साइड होगा, x के साथ भी होगा, सॉरी m के साथ भी होगा, n के साथ भी होगा, नंबर के साथ भी होगा। और जो इक्वेशन बनेगा बच्चा वो नेक्स्ट बन जाएगा, मतलब थर्ड। थर्ड कहां से बना सर? इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके बना, मतलब 1 जैसे बच्चा कॉपी कर लो। 1 है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, 1 जैसे है कॉपी।
ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये स्टेप हो गया, तो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसकी साइन, साइन क्या देखो बच्चा 5m 5m, साइन क्या है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों है। तो अब तक तो याद ही हो गया कि सर दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लाइन लिखते हैं यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड, 1 को करना है फ्रॉम थर्ड से। यहां तक अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं, क्योंकि अभी तक तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट चला है। स्टेप देखो, पहला दोनों इक्वेशन जैसा दिख रहा है बच्चा कॉपी करो, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। 1 कॉपी कर लो बच्चा, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट लाइन आप ऐसा बोल सकते हो, यहां पे जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा, साइन सबका चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन देखो जरा, 5m कैंसल, इलिमिनेट हो गया, m इलिमिनेट हुआ बच्चा, माइनस 30 प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 27n इक्वल टू माइनस 35 माइनस 19, माइनस माइनस ऐड होगा लेकिन साइन आएगी बच्चा माइनस का ही, और दोनों को ऐड कर दो 35 एंड 19 तो हो जाएगा 54, माइनस से माइनस को कैंसिल किया है, 27n मल्टीप्लाई का रिलेशन शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा बच्चा डिवाइड। तो चलिए n इक्वल टू 54 अपॉन 27 और 27 का डबल होता है तो n की वैल्यू मिली है 2, n की वैल्यू 1 2 3 कहीं भी पुट अप करेंगे आंसर आना है, बट ढूंढना है बच्चा इजी, और इजी कहाँ, जहां पे वेरिएबल के साथ 1 हो। और 1 की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे सेकंड वाला दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा वैल्यू, प्लेस n इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास वो देखते हैं जरा, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, ध्यान से सुनना समझना बच्चा, n की वैल्यू 2, n की जगह 2 पुटअप करते हैं, m माइनस 6 इंटू एन की जगह 2 इक्वल टू माइनस 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 2 जा किया तो बचा 12 इक्वल टू माइनस 7, 12 यहाँ पे माइनस है, शिफ्ट करा दो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 7 प्लस 12, माइनस प्लस क्या होता है बच्चा माइनस, और माइनस किया तो मिला 5 प्लस 5, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है तो इसकी वैल्यू कितना मिली है बच्चा 5। क्लियर है कि डाउट? और ये अगर क्लियर है तो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, आई होप फर्क बच्चों को अब तक तो समझ में आ गया सर। आंसर mn जो भी वेरिएबल रहेगा वो लिखना है। कितना आंसर मिला बच्चा 5 2 इज द सॉल्यूशन। और आंसर को बॉक्स में कवर कर लो। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। ध्यान से सुनो, आज हमने कवर किया बच्चा प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन एक्टिविटी वाला, सेकंड का 4 एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा दिया हूं, 4 और पेंडिंग है। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी इसीलिए आज 4 ही एग्जांपल की बात करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारे 4 एग्जांपल्स बचे हैं नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। किसी बच्चे को वीडियो ढूंढने में देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेलिस्ट का नाम मैं ऑलरेडी बना दिया हूं कि क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से बनाया है, तो इजिली आपको वहां पे मिल जाएगा। सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन फॉलो कर देना। टारगेट है बच्चा 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा हर एक बच्चे को, लेकिन कंडीशन है सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। और साथ में ध्यान रखना टॉपिक एंड होने के बाद 1 शॉर्ट रिवीजन भी लेके आऊंगा ताकि यूनिट टेस्ट में हर एक बच्चा एक बेस्ट स्कोर करे। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के रिमेनिंग जो भी सम्स बचे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।